के आरा में तनिष्क के शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आसपास लोगों में भी दहशत है। 25 करोड़ के जेवरात लूट कर भाग गए बदमाश। दिन दहाड़े 7 हथियारबंद बदमाश आते हैं और यहां लूट की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हो गई है लूट की ये पूरी घटना। सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक भी लेकर ये लुटेरे भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है। ये बिहार के आरा में तनिष्क का शोरूम है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है। इसी आधार पर पुलिस अब आगे जांच कर रही है। ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ के जेवरात लेकर बदमाश भाग गए। सिक्योरिटी गार्ड जो कि बाहर मौजूद था उसकी बंदूक भी साथ में लेकर फरार हो गए। जिस तरीके से बेधड़क अंदाज में ये लुटेरे आए हैं, ये बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बना हुआ है। बिहार में कैसे हो गए बेखौफ बदमाश, ये इस घटना से भी सामने आता है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। आरा लूटकांड के बदमाशों के एनकाउंटर की भी खबर है। लूटपाट करके भाग रहे 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगने की खबर है। लूटपाट करके भाग रहे थे बदमाश, तुरंत सीसीटीवी खंगाला गया और बदमाशों की तलाश में यहां वहां पुलिस दौड़ती हुई नजर आई। अब खबर ये मिल रही है कि आरा लूटकांड के जो 2 बदमाश हैं एनकाउंटर हो गया है, गोली लगी है 2 बदमाशों को। बाकी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो लूटा हुआ सामान है, जो 25 करोड़ की ज्वेलरी है, वो आखिर है कहां। हम लोग उसी को आकलन कर रहे थे, अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम लोगों को ये दिखाई दिया कि कोई सीआर का लगभग में लूट हुआ है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने इस गहने की बुलेटिन की है और उसमें हम लोगों ने 25 सीआर का लूट हुआ है। कौन कौन से गहने उसमें शामिल है मुख्य रूप से? इसमें सब कुछ है, अपना चैन हो गया प्लेन गोल्ड का और वेडिंग का हो गया, नेकलेस है, बैंगल है, एवरीथिंग, मतलब जो भी डायमंड्स क्या भी है। डायमंड्स का उन्होंने थोड़ा पार्ट्स ले लिया है, कुछ छोड़ भी दिए हैं। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ प्रशासन की लोगों क्योंकि ऑलरेडी यदि हम एक्टिविटी कुछ होती है लोगों पर, और मॉर्निंग का टाइम था, ऐसा भी नहीं था कि हम लोग का ये इवनिंग या नाइट का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था। ऑलरेडी 10:31 पे 10:31 पे ये आए थे और 10:31 पे ऑलरेडी कॉल भी किया गया था प्रशासन को। 112 पर हमारे यहाँ कॉल भी कर रही थी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रितेश, 25 करोड़ की चोरी, ये तो डकैती हो गई। ये बताइए पुलिस को और क्या सुराग हाथ लगे? 2 बदमाशों को गोली लगी, लेकिन क्या मालूम हुआ कि और कितने लोग साथ में इन्वॉल्व थे और ये 25 करोड़ की ज्वेलरी है कहां? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अपडेट दे दूं कि ये चोरी नहीं है बल्कि ये डकैती है, और वो भी दिन दहाड़े। जैसे ही तनिष्क शोरूम आरा में है, दुकान खुली, दुकान खुलने के साथ ही ये जो अपराधी हैं वो दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि 6 से 7 ही अपराधी थे, लेकिन जो शोरूम के मैनेजर हैं उनका कहना है कि 10 से 12 की तादाद में अपराधी थे। और जैसे ही वो दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर वो प्रवेश किए, आने के साथ ही सभी को गन पॉइंट पर लिया। ना सिर्फ गन पॉइंट पर लिया बल्कि जो भी दुकान के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो गार्ड है, उन सबकी बेरहमी से पिटाई भी की गई। पूरा दहशत का माहौल। आप सोचिए कि नगर थाना इलाका, आरा का सबसे पॉश इलाका, जहां पर पुलिस और प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं, उनका कार्यालय है, उनका आवास है, वहां पर आप देखिए कि दिन दहाड़े इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। और फिर पलक झपकते ही तकरीबन, जो शोरूम के मैनेजर का दावा है कि तकरीबन 25 करोड़ की ज्वेलरी को लूटकर ये फरार हो गए। हालांकि अभी इसमें अपडेट यह है कि जो 10 से 12 अपराधी थे, उनमें 2 अपराधियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उनके पैरों में गोली लगी है और फिलहाल वो इलाजरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल भी आरा में एनकाउंटर हुआ था, आरा में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं। पटना से आरा की दूरी महज 60 किलोमीटर की है और उस शहर में अगर इस तरह से वारदात हो रही है, तनिष्क शोरूम काफी नामी ब्रांड है, और वहां पर इस तरह से अगर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। और ये कोई ऐसी कोई पहली घटना नहीं है जबकि आरा में किसी ज्वेलरी शॉप को अपराधियों ने निशाना बनाया है। इसके पहले भी
मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, पटना में भी पिछले साल बड़ी तादाद में तकरीबन उस समय 2 से 3 करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी है उसे लूट लिया गया था। और पुलिस हर घटना के बाद आती है और कहती है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। लेकिन बिहार में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। क्योंकि आप समझिए 10 से 12 की तादाद में अपराधियों का एक शोरूम में प्रवेश करना, क्योंकि तनिष्क शोरूम कोई छोटा मोटा शोरूम नहीं है, बड़ा शोरूम है, इनके अपने निजी गार्ड्स हैं, उन गार्ड्स के हथियारों को छीन लेना, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देना, ज्वेलरी लूट कर और सरेआम भागना। आप सोचिए कि किस तरीके से अपराधियों में पुलिस का खौफ है। यानी पुलिस का कोई इकबाल अपराधियों में नहीं रहा है, पुलिस को लेकर अपराधियों में कोई डर नहीं है, क्योंकि अपराधियों को पता है कि पुलिस किन कार्यों में संलिप्त है। क्योंकि होली का माहौल है, भले ही पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन पुलिस जो है वो अवैध कमाई यानी शराबबंदी में जो अवैध कमाई होती है पुलिस उसमें मशगूल है। और यही कारण है कि पुलिस जब मशगूल रहेगी कमाई में तो अपराधी जो है वो बिजी रहेंगे अपनी लूटपाट में। अब जिस तरीके से आपने पूरी ये घटना बताई और समझाई और बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनी हुई है, 2 बदमाशों को पैर में गोली लग गई है, इलाज चल रहा है और 10 से 12 कुल मिलाकर ये बदमाश बताए जा रहे हैं। लेकिन रितेश, ये जो घटना है ये फिर से विपक्षियों को भी यहाँ सवाल करने का मौका दे देगी, आम लोगों में भी दहशत पैदा कर देगी कि इतनी बड़ी डकैती वो भी दिन दहाड़े हुई है। साथ ही जो 2 बदमाश जिन्हें गोली लगी है, अब इनसे पूछा जाएगा ना कि अच्छा, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो 2 बदमाश हैं जिन्हें गोली लगी है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि हमने ब्लर की है तस्वीरें क्योंकि चोट लगी है, यानी कि गोली लगी है और जख्मी हालत में ये दोनों बदमाश हैं। रितेश, क्या इन दोनों बदमाशों से पूछा गया है साथी कौन थे, कहाँ हैं, ज्वेलरी कहाँ छिपा कर रखी है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि शातिर अपराधी है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये आदतन अपराधी हैं और पहले भी कई सारी लूट की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। लिहाजा जब भी ये लूट की वारदात को अंजाम होते हैं तो मोडस ऑपरेंडी इनका ये होता है कि कुछ अपराधी दूसरी दिशा में भागेंगे, कुछ अपराधी किसी और इलाके में भागेंगे, कहां पर ये पनाह लेंगे, ये सारी चीजें जो है रणनीति और स्ट्रेटेजी बनाकर किसी लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि 2 अपराधियों को पुलिस ने गोली मारी है, फिलहाल वो घायल हैं, इलाजरत हैं, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। और पुलिस की ये कोशिश भी है, क्योंकि पुलिस लगातार जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाने का क्या फायदा जब अपराधी जो हैं वो लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वो तो कहिए कि राहत की बात इसमें यह है कि अपराधियों ने किसी को गोली नहीं मारी और किसी की जान इस वारदात में नहीं गई है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में भले ही सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है वो सरकार कहे और अपनी पीठ थपथपाए, और ये एक अगर कहें तो स्यूडो कॉन्फिडेंस में बिहार सरकार, नीतीश सरकार जी रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिसिंग पूरी तरीके से लचर हो चुकी है, और वो भी तब जब बिहार में लगातार पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार आप देखें, चाहे वो महिला पुलिस हो, पुरुष पुलिसकर्मी हो, लगातार उनकी भर्ती हो रही है। डायल 112 जो है प्रत्येक गांव में उसकी सुविधा मिल रही है। यानी कोई पुलिसकर्मी ये रोना नहीं रो सकता है कि संसाधनों की कमी है, हमारे पास आर्म्स की कमी है। तो सबसे बड़ी कमी जो है पुलिस के अंदर ये डील हुई, पुलिसिंग की कमी है, और खामियाजा फिर आम लोग भुगत रहे हैं। अब इस पर राजनीति भी आगे होगी, लेकिन ये बड़ा दुखद है। दिन दहाड़े 25 करोड़ की डकैती हो गई, 2 हालांकि बदमाश पकड़े गए हैं, गोली लगने के बाद जख्मी हो गए, पकड़े गए। अब देखते हैं पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है, क्या वो रिकवरी होती है 25 करोड़ की ज्वेलरी की, जो कि दावा कर रहा है शोरूम मालिक